बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जुदा तुमसे रहना, जुदा तुमसे रहना, जुदा तुमसे रहना गवारा नहीं है। जुदा तुमसे रहना गवारा नहीं है। जुदा तुमसे रहना गवारा नहीं है। जुदा तुमसे रहना मगर क्या करें, मगर क्या करें, इसमें चारा नहीं है। मगर क्या करें, इसमें चारा नहीं है। मगर क्या करें, क्या करें, क्या करें, मगर क्या करें, इसमें चारा जुदा तुमसे रहना गवारा नहीं है। जुदा तुमसे रहना गवारा नहीं है। जुदा तुमसे रहना गवारा नहीं है। मगर क्या करें, मगर क्या करें, इसमें चारा नहीं है। मगर क्या करें, इसमें चारा नहीं है। मगर क्या करें, क्या करें, क्या करें, मगर क्या करें, इसमें चारा नहीं है। मगर क्या करें। किसी दूसरे का, किसी दूसरे का गुजारा नहीं है। किसी दूसरे का गुजारा नहीं है। किसी दूसरे का गुजारा नहीं है। किसी दूसरे का बज़ुद आपकी ज़ात वाला से कोई, बज़ुद आपकी ज़ात वाला से कोई। मेरा दो जहां, दो जहां, मेरा दो जहां में सहारा नहीं है। मेरा दो जहां में सहारा नहीं है। मेरा दो जहां, दो जहां, मेरा दो जहां में सहारा नहीं है। मेरा दो जहां, दो जहां, दो जहां, मेरा दो
वो हम हैं कि कोई हमारा नहीं है, वो हम हैं कि कोई हमारा नहीं है, वो हम हैं कि कोई हमारा नहीं है। जुदा तुमसे रहना गवारा नहीं है, जुदा तुमसे रहना गवारा नहीं है, जुदा तुमसे रहना। दिलो जागा संतुक फिदा दिलो ईमान, दिलो जागा संतुक फिदा दिलो ईमान। कोई तुम सा बेदम, कोई तुम सा बेदम वो प्यारा नहीं है, कोई तुम सा बेदम वो प्यारा नहीं है, कोई तुमसे बेदम वो प्यारा नहीं है। जुदा तुमसे रहना गवारा नहीं है, जुदा तुमसे रहना गवारा नहीं है, जुदा तुमसे रहना गवारा नहीं है, जुदा तुमसे रहना जुदा तुमसे रहना गवारा नहीं है। मगर क्या करें इसमें चारा नहीं है, मगर क्या करें इसमें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। रखना हमेशा मैनू चरणा दे कोल वसाई, रखना हमेशा मैनू चरणा दे कोल वसाई। एहो मैं अर्जी लाई, एहो मैं अर्जी लाई। रखना हमेशा मैनू चरणा दे कोल वसाई, रखना हमेशा मैनू चरणा दे कोल वसाई। एहो मैं अर्जी लाई, एहो मैं अर्जी लाई। अर्जी दे विच एहो लिखिया मैं दाता, अर्जी दे विच एहो लिखिया मैं दाता। बढ़िया रहे मेरा तेरा ही नाता, बढ़िया रहे मेरा तेरा ही नाता। स्वामी तू उच्चा सुच्चा जग को निराला, स्वामी तू उच्चा सुच्चा
झोलियां पावे गुजराते आशा वाली जोत नु रखे जगाई गुजराते आशा वाली जोत नु रखे जगाई हो मैं अर्जी लाई गुरुजी हो मैं अर्जी लाई शुक्र मनावा दिन राती वसाइल शुक्र मनावा दिन राती वसाइल समझावणी को सेवा काबिल सत्संग सुमिरन अपना कराया सत्संग सुमिरन अपना कराया से पर्दा तू पाया पर्दा से पाया से पर्दा सदार की पाई पर्दा से पाया से पर्दा सदार की पाई ये हो मैं अर्जी लाई गुरुजी ये हो मैं अर्जी लाई रखना हमेशा मैनू चरणा दे कोल वसाई रखना हमेशा मैनू चरणा दे कोल वसाई ये हो मैं अर्जी लाई गुरुजी ये हो मैं अर्जी लाई ये हो मैं अर्जी लाई गुरुजी ये हो मैं अर्जी लाई ये हो मैं अर्जी बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो साचे दरबार की जय श्री नगरी निवासी भगवान की जय अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवो देव तमेव सर्वं मम देवो देव। मान मंदिर में विराजमान पूजनीय गुरुदेव, मंच पे विराजमान मेरी संत बहन और आप सब गुरु महाराज जी की पवित्र आत्मा अपने अपने अंतःकरण में अपने अपने इष्ट देव का ध्यान रखते हुए ऊंचे स्वर से जय घोष बोले बोल जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय बोल साचे दरबार की जय श्री नगरी निवासी भगवान की जय परमहंस दयाल जी महाराज की जय श्री निजातम भगवान की जय श्री सार भगवान की जय भैया सार विवेकानंद जी महाराज की जय। आज हम सब भैया जी की याद में उपस्थित हुए और हम नहीं कहते, संत महापुरुष कहते हैं, गुरुवाणी कहती है जन्म मरण दोनों में नाई जन पर उपकारी आए। ये संत महापुरुष जो होते हैं वह जन्म मरण से रहित होते हैं। वह तो संसार में आते हैं हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए, और जितनी ड्यूटी श्री गुरु महाराज जी ने इनकी लगाई होती है उतने जीवों का उद्धार करते हैं और अपने काम को संपूर्ण करके बिना बताए राम से चले जाते हैं। और सार महाराज जी के प्यारे बच्चे जितने भी थे एक से एक बढ़ करके था, लेकिन स्वामी धर्मानंद जी अक्सर कहा करते थे कि
सबसे पहले दादा गुरु महाराज जी के लाडले धीरे धीरे जाते रहे। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी के जो हजारों को गुरु महाराज ने संन्यास दिया, वो गुरु महाराज जी के पास चले गए, स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी के। तो अब महाराज जी के बच्चे भी जो हैं उनके सन्यासी नाम लेवा धीरे धीरे महाराज जी के कहते हैं कि लहर समाई दरिया में, लहर समाई दरिया में, वो तो दरिया हो गई, जो समाया यार में, यार में क्या वो जुदा होगा। वो सब जुदा में यार में समा गए। यार हमारा कौन है? नंगली निवासी भगवान। सब उसी की ज्योत में वो समा गए और उनको कोई वहां से लग नहीं कर सकता। और जब श्री गुरु महाराज जी को दोबारा जरूरत होगी तो वो दोबारा हम सबको अपने, हमारे जो प्राणधार हैं, इष्ट हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनको भेजते हैं और वो जाते कहीं नहीं। कहते हैं हर एक में झांकी है उस भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। हमने उनको पहचानना है, वो हमारे को आंख दे गए हैं। उस आंख को जगाने के लिए, उस आंख को खोलने के लिए हमने नाम की कमाई करनी है। कहते हैं कि सहज मरे, अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। जो हमारे को तीनों युक्तियां हमारे गुरुजनों ने बताई हैं वो सब मर जाती हैं, लेकिन शब्द समाना सुरत में ताको काल न खाए। जब तक हमारी सुरत जो है उस घर में अपने पति से, अपने परमेश्वर से, अपने इष्ट से नहीं मिलती, तब तक तो हम जन्म मरण में रहते हैं। लेकिन जब उनके साथ मिल जाते हैं तो फिर हमारे को कोई लग नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने नाम जपना है, भजन करना है, सिमरन करना है। और कहते हैं कि वो दे रहे हैं तजल्लियां हर एक ताजा प्याम से, कभी मंजले आम से, कभी मंजले आम से हटकर। कहीं गए नहीं भैया, पहले तो थे, अगर वो दिल्ली में आया तो हम दिल्ली में चले गए, उधर हिमाचल में, हिमाचल में चले गए, श्री नंगली साहब में है, नंगली साहब में आ गए हम, वहाँ छपरा में है, छपरा में चले गए। लेकिन अब हमने क्या करना है? अब हमने अपने भीतर जाना है। भीतर जाएंगे तो वो हमारे से बात भी करेंगे, हमारे को हमारा जो मुश्किल का हल है वो भी बताएंगे। सारा कुछ तो भाई जी आपको बताते रहते हैं, लेकिन भैया से मिलना है तो भजन करना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा, उनका ध्यान करना पड़ेगा, तब जाकर के वो हमें मिलेंगे। आप गवाइए ताश हो पाइए और कैसे चुत रही। अपना आप गवाएंगे तब उस परम पिता परमात्मा को पाना पड़ता है। ऐसा वो शायद में नहीं मिल जाते, लेकिन भजन करना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा, उनका ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान आप सबको स्वामी जी ने बताया हुआ है किस प्रकार करना है, किस प्रकार भजन करना है, किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी का ध्यान करना है। तो ये सब फार्मूले आपको भैया ने बताए हैं, और जिनको भूल गए हैं तो वो भाई जी पूजनीय बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछो, ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमने अपने गुरुदेव को प्राप्त करना है, किस तरीके से हमने उनसे बातचीत करनी है। क्योंकि हम नहीं कहते, गुरुवाणी कहती है अखा बाजो देखना बिन कन्ना सुनना, हथा बाजो करना बिन पैरा चलना, जीवा बाजो बोलना ऊं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाने ता खसमे मिलना। जब तक हम अपने आप को नहीं मिटाते, उससे पहले हम अपने कसम को, अपने परम पिता परमात्मा को नहीं मिल सकते। और भैया जी की क्या कहने, भैया जी अभी वो भैया वाली बोल रहे थे मुस्कुराने की, तो वो हर बात को मुस्कुरा करके कहते थे। चाहे जितना मर्जी गुस्सा भी होता था तो बात को कहना तो हंस देना, मुस्कुरा देना, ये उनकी एक आदत थी। आप सबने देखा, करीब से भी देखा, उनको दूर से भी देखा। हम सब तो उनके साथ रहे, बहन भाइयों की तरह, उनसे प्यार भी करते रहे, उनसे लड़ते भी रहे, सब कुछ करते रहे। अभी जब लास्ट बसंत करके
जाना था दिल्ली में तो महाराज जी के पास। और एक मुझे ये बहुत ज़्यादा खुशी है कि सारी ही संगत भैया की हो चाहे भाई जी की हो महाराज जी के पास आती है तो ये अच्छा लगता है। हम लोग हैं, हम स्वामी निजात्मानंद जी के पास जाते हैं, गुरु महाराज जी के पास, स्वामी जी के पास जाते हैं, तो आप गुरु महाराज जी के पास आते हैं तो अच्छा लगता है। और महाराज जी भी खुश होते हैं कि मेरे बच्चे के बच्चे कितने लायक हैं, जो मुझे भी याद रखते हैं। तो इसलिए भाई आप सब महाराज जी को मिलते हो, ये सारा उपदेश मेरी बहन ने दिया है, शिक्षा और भैया ने दी है। तो हमने कुछ नहीं करना, टाइम मुझे बताया नहीं, सबने अपना अपना टाइम लेना है। तो भाई साहब बसंत से के बाद या नंगी साहब में प्रोग्राम करने के बाद जाने लगे तो मैंने कहा भैया बैठ जाओ। कह रहे नहीं, आप मैं बाहर आंगन में झाड़ू दे रही थी सार मिशन में, तो कहने लगे नहीं आप भी सेवा कर रही हो ना, तो मैं भी सेवा करने जा रहा हूँ। तो ये नहीं पता था कि ऐसी सेवा करने गए, दिल्ली में जाकर के सत्संग किया, उसके बाद हमारे को किस रूप में मिले ये तो गुरु महाराज जी जाने। वही अपने बच्चों से जितना जितना काम करवाना होता है उतना उतना वो करवा लेते हैं। और जहाँ उन्होंने ब्रेक लगानी होती है वहाँ ब्रेक लगा देते हैं, क्योंकि हम तो उस माली के हाथ के फूल हैं, जब चाहे वो बगीचे में तोड़ ले, उसके हाथ की कठपुतली हैं, जैसा चाहे वैसा नचा ले। मैं ज़्यादा ना कहती हुई, समय मुझे नहीं बताया गया, इन्हीं शब्दों से मैं वाणी को विराम देती हूँ। भूल चूक से अगर मैंने कोई कटु वचन कहा हो तो उसके लिए मुझे भैया भी क्षमा करें और आप सब करें। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय, श्री नगरी निवासी भगवान की जय, परमहंस दयाल जी महाराज की जय, श्री निजातम भगवान की जय, श्री सार भगवान की जय, श्री सार विवेकानंद जी महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय, बोल श्री नगरी निवासी भगवान की जय, बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। हो तू माने या ना माने दिलदारा, साते तैनू रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, साते तैनू रब मनिया। तू माने या ना माने दिलदारा, साथे तैनू रब मनिया, साते तैनू रब मनिया। साथे तैनू रब मनिया। अपने तन की खाक उड़ाई, सबने इश्क की मंजिल पाई। अपने तन की खाक उड़ाई, सबने इश्क की मंजिल पाई। सबने इश्क की मंजिल पाई, मंजिल पाई। तूने सिखाया है, तूने सिखाया है मुझको यारा, साथे तैनू रब मनिया। तू मानिया ना माने दिलदारा, साथे तैनू रब मनिया। तू मानिया ना माने दिलदारा, साथे तैनू रब मनिया। साथे तैनू रब मनिया, साथे तैनू रब मनिया। हंसते हंसते हर गम सहना, हंसते हंसते हर गम सहना, राजी तेरी रजा में रहना।
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की, श्री नंगली निवासी भगवान की, दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की, निजातम भगवान की, सार भगवान की, स्वामी जी महाराज की। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल आंखों के आंसू
है। एक पल गुरु से ये अब भी छुड़ कर रहना नहीं चाहती है। एक पल गुरु से ये अब भी छुड़ कर रहना नहीं चाहती है। पर बस बरसाएगी, पर बस बरसाएगी, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आ गए दिखा दे गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। दे गुरुदेव तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे तेरे लाल बुलाते तुझे तेरे लाल बोलो स्वामी जी महाराज राज की जय। स्वामी जी के दो शब्द मेरे कानों में हर वक्त गुनगुनाते रहते हैं। जब हम उनको प्रणाम करते थे कहते थे उठो उठो, मेरे अभी कान में वो गूंजते हैं, उठो उठो। आप तक कहाँ चले गए? है तो इधर ही। धन्यवाद। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साची दरबार की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। स्वामी जी आ रहे इधर बैठाना। तेरा डरे छोड़ कर दाता बता दो हम कहाँ जाएं। तेरा डरे छोड़ कर दाता बता दो हम कहाँ जाएं। तेरा डरे छोड़ कर दाता बता दो हम कहाँ जाएं। जगा लो चरणों से हमको तो भव सागर से तर जाए। लगा लो चरणों से हमको तो भव सागर से तर जाए। चला करे छोड़ कर दाता बता दो हम कहाँ जाएं। लगा लो चरणों से हमको तो भव सागर से तर जाएं। कहा लो चरणों से हमको तो भव सागर से तर दिया था प्यार जो इतना ना उसको हम भुला पा। दिया था प्यार जो इतना ना उसको हम भुला पा। तेरे चरणों में है विनती कि मर कर भी तुझे पाए। तेरे चरणों में है विनती कि मर कर भी तुझे पाए। तेरा
साची दरबार की जय, श्री नगरी निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, श्री नगरी निवासी भगवान की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। उस याद आने वाले को, उस याद आने वाले को कैसे भुलाऊं मैं, प्राणों में बसने वाले के बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं। इस याद आने वाले को, इस याद आने वाले को कैसे भुलाऊं मैं,
को आंखों के इन आंसुओं के भेद को, इन आंसुओं के भेद को कैसे बुलाऊं मैं, प्राणों में बसने वाले के बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं। याद आने वाले को, याद आने वाले को कैसे भुलाऊं मैं, प्राणों में बसने वाले के बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं। ए शाम क्यों तू आ गई, आएगा शाम है, आएगा शाम है। ए शाम तू क्यों आ गई, आएगा शाम है, आएगा शाम है। देखूं मैं बार बार, देखूं मैं बार बार और उनको बुलाऊं मैं, प्राणों में बसने वाले के मैं बलिहार जाऊं मैं। इस याद आने वाले, इस याद आने वाले को कैसे बुलाऊं मैं, प्राणों में बसने वाले के बलिहार जाऊं मैं, बलिहार। पर्दे में रहना चाहो तो आंखों में आ बसो, आंखों में आ बसो। पर्दे में रहना चाहो तो आंखों में आ बसो, आंखों में आ बसो। कहता है दास, कहता है दास तो खुशियाँ लुटाऊं मैं, प्राणों में बसने वाले के बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं। इस याद आने वाले को, इस याद को कैसे बुलाऊं मैं, प्राणों में बसने वाले के बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं, बलिहार जाऊं मैं। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिम्रानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशनं वर्षपत्रे सपुटेश्यानं बालमुकन्दं शिरसानं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। करदियां गल्लां ते बड़ियां करदियां, जिन्होंने बखरे बखरे वेड़े बनाए ने, एक वेड़े में बच्चे हो जाए सब एक साथ आ जाओ, दूर दूर ना हो। दूर दूर नहीं, नजदीक आओ, मुझे भी पता चले कौन बातें कर रहा है और कौन कौन कर रहा है। ये बातें करने वाले तो छिपके बैठते हैं। देखो आप सब जानते हैं कि भगवान को हराने वाला कोई दुनिया में नहीं है, फिर भी हम उनके नाम का जय घोष करते हैं तो उनकी जय। ऐसा कभी आपने विचार किया अपने मन में कि हमें ऐसा कहने की जरूरत क्या है, उसको तो हराने वाला कोई है ही नहीं, फिर भी हम उसको कहते हैं जय बोलो, जो भी बोलता बोल जय बोलो जय बोलो। कारण तो होगा ना कोई। एक पंजाबी कवि ने बड़ी सुंदर गल कही, कहता जिहदी रग विच जय ओहदी जग विच जय, जिहदे फुल्लां उत्ते जय
ਸੱਤ ਕੁੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੈਕਾਰਾ ਤਾਂ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ 100 ਸੁੱਖ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਾਲਤੂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਧਿਆਨ ਇਤਿਆਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਦੋ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਚਾਰ ਮੀਮਾਂਸਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਤਵ ਮੀਮਾਂਸਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਤਵ ਮੀਮਾਂਸਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਈਸ਼ਵਰੰਤ ਜੀਵ ਅਬਿਨਾਸੀ ਚੇਤਨ ਅਮਲ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਚਾਰ ਮੀਮਾਂਸਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। कबीर साहब कहते बाणी से पहचानिए चोर घात की जात, अंतर की करनी से निकले मुख से बात। एक जगह ते दो तीन मुंडे खड़े आपस दे विच गल्लां कर रहे सी। चौंका ने खड़ो के मुंडियां दा आपस में गल्लां करना आम गल है। एक बजुर्ग तुरिया आवे, उन्हां दा IQ स्टेटस देखना होवे तां किदां दा होवे नोट करियो। एक कहता तेरे पिता जी आते, दिमाग का स्टेटस कितने है तुम आपे अंदाजा लगा लो। इज्जत मान नाल कह के तेरे पिता जी आ रहे, दूजा कहता नहीं यार तो बुढ़ा तुरया होना। स्टेटस कितना का होया। तीजा कहता तेरी मां का कसम तुरया होंदा। हुण फैसला तुसीं आपे ही कर लो, गल तो इक्को ही है, लेकिन कहने वाले ने तीन तरीके कही है। इथों उन्होंने बाणी का पता लगता उन्होंने अंतर आत्मा के उत्ते किहड़ी मैल चढ़ गई जिहड़ी सानू परमात्मा वाल नूं जाण नहीं देती। आचार मीमांसा दे विच भी परमात्मा नूं मिलण दा ही रस्ता है, पर उहदे विच आत्मा दी शुद्धि कर। अच्छा हुण मैनूं एक गल दा जवाब दिओ। आपां साहब ने गुरु नाम लए, सच्चे मन नाल दस्सो किन्ने मिनट नाम जप। सच्चे मन ना सोचो कदे बैठ के। सच्चे मन नाल नाम जपना अगर है तो 6 मिनट की अवधि बहुत है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी ते पुनार अद्धी तो अद्धी 24 मिनट की घड़ी 12 मिनट की अद्धी 6 मिनट। पर वो जाप वो सिमरन वो समर्पण जो मंगदा है वो तो सानू देना पेगा ना। मैनू बचपन की एक गल याद आउंदी, एक बारी मैं ना कल्ला ही सी पिंड दे विच, क्योंकि अगे बजुर्ग पिता जी कोल होंदे सी, रोटी बना देंदे सी। बनानी बच्चे नूं कित्थे आंदी सी। एक दिन चल गए, मैं कहा अज रोटी बना के हटना। मैं आटा पाया, पानी पाया, वो लेटी बन गई। मैं फिर सुक्का आटा पाता, वो सख्त हो गई बट्टे वर्गी। मैं फिर पानी पाता, फिर लेटी बन गई। इसनूं कहते ने व्यवहार कुशलता। जिस आदमी की व्यवहार कुशलता है वो कभी जीवन में धोखा नहीं करता। उन्होंने किसी चीज को सीखने वास्ते कोई समा नहीं लगता। आम तौर पर जिसनों पुछ लो कहता मेरा मन नहीं लगता सिमरन, मन नहीं ना लगता, बाकी तो सब कुछ लगता है। तो मुक्ति का साधन याद रख लो, जो जपेगा सो मुक्त है। कहते माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो चौह दिसी फिरे, जे तो माला नहीं। इसको माला तो नहीं किया जा सकता। माला हाथ च फिरी जाती, ते हाथ च फिरी तो नाम ने हाथ अगले जन्म में कुंडले बना ले। कली जीवन नाम जपते रहे, मन ने साधना दिता, अगला जन्म गूंगे का धारण करना पड़ेगा। मुक्ति नूं कोई मामूली गल मत समझो।
ਪਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। जीवात्मा सदा तो अमर है। ममे वंशो जीव लोका जीव भूत सनातन। भगवान ने कहा मेरा वंश है, ये सदा तो सनातन है, ये मिटने वाला नहीं। ऐसा चक्कर है। और इतों तक कह दिता गया, नैनम शदंति शस्त्राणी नैनम दहति पावका नवरते आपो आपन सोचती मूर्ख। जिस आत्मा ਨੂੰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਥਿਆਰ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਜਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਵਾ ਸੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇਲ 'ਚ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਕੌੜੇ ਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਫਰਾਈ? ਜੀਵਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੇਤਨ ਅਮਰ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਪੁरुष है। ऐसे महापुरुष सार विवेकानंद जी महाराज के कुछ ही शब्द सुने, कुछ चंद शब्द जिन्हें ये जीवन का पासा परत के रख दिता और मुझे सोचने से मजबूर कर देता कि जीवात्मा और परमात्मा का संबंध पहला तो ही है। लभदे किनू शरीर पंजा तत्तां दा, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचत ये अधम शरीरा। ये तो मिल जाना मिट्टी दे विच, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾਲ। ਆਤਮਾ ਅਜਰ ਅਮਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਈ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਕਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਆਤਮਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਕਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾਰ ਬੈਠਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਸ਼ਬਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜ਼ਲ, ਮਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ, ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੈ ਮਤ ਮਾਨੋ ਹੈ में न डोलो, राम नाम में मन को तोलो। परमात्मा के नाम विच मन नूं तोलन का यतन करो। ना तो शरीर मुक्ति का साधन है ते ना ही आत्मा मुक्ति का साधन है। जितना भी सारा झमेला पाया वो मन का पाया हुआ झमेला। मन नूं संसार चाहिए और संसार असी, मेरे को एक बंदा आया, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਲੋਕ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਪੇੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਰਜਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ। ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, कोई अपने जीवन का उधार करने का रास्ता पुछ, तू मझ नूं पेड़ा पवाउण वास्ते आ गया मेरे को। मैनूं चंगी तरह याद है, ये लगभग 82-83 की गल है। रामपुर इधर पैंदा है, उत्थे मैं बैठा जिथे छिन्नमस्तिका का मंदिर है, उत्थे मैं रामपुर बाहर मंदिर के बाहर मैं बैठा, तो एक बजुर्ग माता मेरे को आई।
आके बाबा जी मैं कहा, हाँ जी दसो माता जी क्या बात है? कहते मेरा लड़का घर से भाग गया, आप बताओ ना कहाँ होगा। मैं कहा बहुत भज्जा तेनों मैं नहीं दसना। जेड़ा आप घरों नटिया वो तेरे मुंडे नूं पिछों लभेगा। मैं कहा मेरी मां भी जरूर पुछ। अपने जीवन में उन्होंने तजर्बियां नूं देख के मैनूं ये पता लग गया कि संसार का एक ऐसा चक्कर है, ये तमाशा बन गए। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, मैं हाँ परम पुरख का दासा देखण आयो जगत। जिस दिन असी जगत का तमाशा देखने वाले बन जावांगे, उस दिन असी अपने आप ही इस संसार में मरण तो बाद अज तक किसी को मुक्ति नहीं मिलती। जिसने भी मुक्त होना है, शास्त्र दे विच जीवन मुक्ति कही गई है, और जीवे जी मुक्त हो जाओ, सब कुछ करो। साडे एक बुजुर्ग माता हुंदी सी, वो पता की करनी सी, पहाड़ दे बोल विच खाई पियो ऐश करो। पर ओदी गल भी कई तरह ठीक सी। संसार च जो कुछ भी असीं खाने पीने हैं, खा पी के ऐश ही करते पे, होर की करते? कोई चज दा काम कीता? सवेरे उठ तो लैके रात के सौण तक सवाए खाण तो सानू कोई काम नहीं। खा लिया पी लिया काम कर लिया, खा लिया पी लिया काम कर लिया। असल काम जो असीं करना सी वो कभी कीता नहीं। आम एक भजन के बाद बाणी नूं विराम दे देंगा, 5 मिनट ही तो ज़्यादा ही लग जाने थोड़े जे, क्योंकि कहते ने वैसे तो संत का आना ही काफ़ी है, तो जे आके तुहाडे सामने बैठ गया तो इन्ना ही काफ़ी है। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ है, तुसीं ਉਹਦੇ दर्शन किए, उन्हें तुहानूं आशीर्वाद दिता, काम हो गया। बाकी गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ फर्क पैंदा है। ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਮਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो आओ एक भजन छोटा जिहा, कोई ज़्यादा लंबा नहीं। नजरों से मिला कर नजरों को, नजरों से मिला कर नजरों को, यूं दिल में समाए जाते हैं। नजरों से मिला के नजरों को, यूं दिल में समाए जाते हैं। तेरे सतगुरु का जलवा है, तेरे सतगुरु का जलवा दुख दर्द मिले जग में, लेकिन एक आस अभी भी बाकी है। दुख दर्द मिले जग में, लेकिन एक आस अभी भी बाकी है। कब निकले तेरी चौखट पर, कब निकले तेरी चौखट पर, यही अर्ज सुनाई जाते हैं। कब निकले तेरी चौखट पर, यही अर्ज सुनाई जाते हैं। मेरे सतगुरु का जलवा है, नदियों से पिलाई जाते हैं। मेरे सतगुरु का जलवा है। दाता होर दे कही जाने हैं, तू
वो दे ही जाना अभी नहीं करनी इसको अलावा सब कोई काम नहीं ये पागलपन की हद है प्रभु हम मांगते हैं तुम देते हो ये पागलपन की हद है प्रभु हम मांगते हैं तुम देते हो हम किरण तेरी को पाकर के हम किरण तेरी को पाकर के जग में मुस्काए जाते हैं हम किरण तेरी को पाकर के जग में मुस्काए जाते हैं ये सतगुरु का ये जलवा है नजरों से पिलाए जाते हैं तेरे सतगुरु का ये जलवा है नजरों से पिलाए जाते हैं नजरों को मिला कर नजरों से बोल साचे दरबार की नगरी निवासी भगवान की परमहंस दयाल जी महाराज की आपका जीवन धर्म में प्रेम में आनंदमय भक्ति में बने इसी शुभ आशीर्वाद साधुवाद के साथ अपनी वाणी को विराम बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय बोलो जयकारा बोल मेरे मेरे ना सिर में दर्द हो रही है, प्लीज धीरे बोलना, जोर से नहीं बोलना, बहुत तेज बोलते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। थोड़ा सा धीरे है, सिर दुख रहा है। नगली निवासी भगवान की जय। ये सब उल्टे बंदे। परमहंस दयाल महाराज की जय। बोल निजातम भगवान की जय। सर भगवान की जय। हमारे सबके बाबा की जय। प्यारे संत देखो कितने दयालु होते हैं। हमने तो कहा था 5 मिनट के लिए, उन्होंने कहा नहीं, बच्चों को भर के जाना है। महापुरुष अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि भर दें, पर हम भी दोनों कारणों का प्रयोग करते हैं। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल दिया। मैं सोचा बोलोगे निकाल देते। जैसे हम अक्सर एक बात बताया करते हैं, हमारी जो सोच होती है हमेशा नेगेटिविटी को जल्दी पकड़ती है। अभी कोई गलत बात हो जाए, मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल जाए, उसको तुम लोग कैच कर लोगे। लेकिन ये सब दरबार में भी इतने संतों ने आप सबको आशीर्वाद दिया। अभी स्वामी जी भी लगे हुए थे, इधर भी सब महापुरुषों ने कुछ बताया, और ये सारी बातों को हम भूल जाएंगे। बस एक बात याद रखेंगे, गार्गी ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि हमारी ये सोच है वो हमेशा नेगेटिविटी को ही पकड़ती है। लेकिन हम जिसके पास आए हैं वो अक्सर एक बात कहा करते थे, अरे छोड़ दो, ऐसे हाथ भी झटक देते थे, अरे छोड़ोगा, ये तो ऐसे ही चलता रहता है। अगर हमारे मन में कोई बात आए, बच्चे है ना, अगर मेरे मन में कोई बात आती थी तो हम कहते थे देखो बाबा, समझे, छोड़ गार्गी, ये सब ऐसा ही होता है, उधर देखो, इधर ऐसे चलते हैं। हमको उन्होंने क्या सिखाया और हम कैसे चले। आज भी स्वामी जी हम सबके साथ हैं। किस रूप में? आज्ञा के रूप में। उन्होंने हमको सेवा सिखाई, उसको करना है। उन्होंने हमको सिमरन सिखाया, उसको नहीं करना है। करना है? अरे नहीं करना, गलत बात कर रहे हो तुम लोग। करना, अच्छा, तो मैं समझदार हो गया, अभी पागल निकले। सिमरन को भी करना है, अच्छा। और स्वामी जी ने सत्संग भी सिखाया, उसको तो बिल्कुल ही नहीं करना। माता बोली करना भाई। अच्छी बात, हमारे महापुरुष हमको जो सिखा रहे हैं अपने वचनों में, अपने चरण चिन्हों में, आज भी वो हमारे साथ हैं। बहुत दूर दूर से आए हैं, हमारे स्वामी जी भी बहुत दूर से आए चल के।
मैं तो भूल ही गई थी। स्वामी जी ने फोन किया, शायद स्वामी जी के पास मेरा नंबर नहीं होगा। स्वामी जी ने फेसबुक से पकड़ा और वहां पे भाई जी कॉल करें, तो मैंने मैसेज देखा। अच्छा, मैं क्या वो स्वामी जी अभी भी नहीं ध्यान आया, क्योंकि हम तो कह दिया, भूल गए। और फिर जो है भाई स्वामी जी को मेरे पास नंबर था, मैंने स्वामी जी को फोन किया। स्वामी कहते जी मैं तो बोरी बिस्तर बांधा बैठा हूँ, बच्चे कहाँ गए जो लेके जाने वाले थे। मैंने कहा, मैंने फोन किया, मैंने कहा वो स्वामी जी के लिए बात हुई थी, कहाँ रह गए। कहते स्वामी भाई जी हमारा भी सारा मामला उल्ट पुल्ट हो गया, कोई ट्रेन से आ रहा, कोई कैसे आ रहा। मैं कहा मुझे नहीं पता, स्वामी जी को लेके आना, चाहे तुम कैसे भी लेके आओ। तो फिर अर्जेंट तत्काल में कैसे कराइए मुझे नहीं पता। स्वामी जी ट्रेन से आए, हिमाचल से चल के आप सबको आशीर्वाद देने के लिए। या ये तो नहीं सोचो कि हमारे दर्शन करने के लिए आए, तुम्हारे दर्शन करने आए या अपने दर्शन देने आए? देने आया। देखो एक बात बताएं, महापुरुषों के अंदर से जो वेव्स निकलती है ना, कई प्रकार से निकलती हैं। एक निगाहों से, दूसरी वचनों से, तीसरी एक और चीज से। एक बात बताइए, अगर कोई, आप लोग कभी भी कहते हो हम एक बात को सोच सोच के थक गए हैं कि कोई मुझसे ये बात तो कह दे। कभी किसी ने ये नहीं कहा, अक्सर यही कहते हो भाई जी एक काके दे सिर ते हाथ रख दो। ये नहीं कोई कहता कि काके दे सिर ते अपना सिर रख दो या काके दे सिर ते लत रख दो, हाथ रख दो। इसका मतलब हाथों से भी वेव्स निकलती हैं ब्लेसिंग की। और चरण तो गुरु महाराज जी महापुरुषों के जहां जहां भी पड़ जाएं वही जगह सुलखनी होती है। तो महापुरुषों की वाणियों को सुनो, खुद भी पढ़ो, और पढ़ने के बाद उसकी बाद में जुगाली करनी बड़ी जरूरी होती है। क्योंकि जो भी महापुरुषों ने उसका अगर हम जब तक चिंतन नहीं करेंगे, अभी स्वामी जी वो बता रहे थे आटे गूंदने वाली कथा, हर चीज का एक सूत्र होता है। देखो है ना, होता है ना, मैथ के हम टीचर रहे, मैथ में खास तौर पे जो है एक सूत्र चलता है, कैसा भी समीकरण होगा अगर आपके पास उसका सूत्र है तब तो आप उसको निकाल लोगे। लेकिन अगर उसका आपके पास सूत्र नहीं है, और सूत्र एक छोटा सा याद आया, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और अगर a माइनस का करना है तो माइनस 2ab। बट अगर तुमने माइनस की जगह प्लस लगा दिया, सर पटक के मर जाना, तुम्हारा समीकरण कभी भी हल होने वाला नहीं है, कारण तुमने सूत्र बिगाड़ दिया। ऐसे ही महापुरुष हमको भी छोटे छोटे सूत्र बता देते हैं, अरे ऐसा कर लो, ये सूत्र है, सिमरन कर लो, थोड़ा सेवा कर लो, जाओ दर्शन करे आओ, जाओ वहां पे झाड़ू लगाया हो। श्री गुरु महाराज जी के पास कोई आया, बोला जी ध्यान च मन नहीं लगता, कहते वो सेठ था, वो कहते ये झाड़ू उठा और वहां सत्संग जहां होता ना, सत्संग हॉल में झाड़ू लगा के आ, चला गया। और पसीने पसीने महात्माओं ने कहा महाराज इसके आगे पीछे नौकर चलते हैं और आपने इसको झाड़ू, कहते जैसा है उसने रोग बताया दवाई तो वैसी देंगे। चलो जी, थोड़ी देर के बाद जो है वापस आया झाड़ू वाड़ू लगा करके, फिर दंडवत प्रणाम किया गुरु महाराज जी के श्री चरणों में। गुरु महाराज जी ने पूछा मन क्या कह रहा है? कहता गुरु महाराज जी मन कह रहा, थोड़ी देर ध्यान से बह लेंगे। ये है सूत्र को मान लेगी। गुरु महाराज जी ने सूत्र बता दिया, और अगर उस सूत्र को ना मानते, हम अपनी चलाते, वो भरत जी सेठ जी, अरे महाराज जी झाड़ू तो ना लगता मेरे तो फिर क्या वो बाद में ये बात कह पाता कि अब ध्यान करने का मन हो रहा है? ये महापुरुष हमको प्यारे छोटे छोटे जो सूत्र बता देते हैं, इन्हीं सूत्रों के द्वारा ही हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। मैथ में हम समीकरण हल करते हैं, और ये वाले जो नुक्ते हैं इनको पूरा करने के बाद हम अपनी मंजिल को पा लेते हैं। बस इस बात पे खोजना तुम्हारी मंजिल क्या है, यही तो नहीं पता हमको। तो अपने अपने घर में चले जावांगे, साड़ी मंजिल आ गई, और क्या।
बस सवेरे उठे ना तो लिया पूजा वूजा थोड़ी ओम जय श्री जगतारण अरे चाह ले आई स्वामी जय श्री जगता कुछ ना होना। अपनी मंजिल को पहले ढूंढना है और मंजिल हमारी ये है हम क्या थे क्या हैं और कहां जाना है। ये जितना आसान सा क्वेश्चन है प्यारे उतना आसान इसका है नहीं। राम जी को ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, मुनि वशिष्ठ जी ने जो इतना बड़ा योग वशिष्ठ ये रच के रख दिया उसमें पूरे में एक ही चीज समझाई गई है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। कहते हैं जब वो गए थे वहां पे ये आंसर लेने के लिए कि मैं कौन हूँ, तो वहां पर पहुंचकर उन्होंने जैसे कुंडी अंदर से दरवाजा बंद था तो उन्होंने जब दरवाजा नॉक किया तो अंदर से आवाज आई भाई कौन है। तुम भी कहीं पे जाओगे दरवाजा बंद होगा तो अंदर वाला यही कहेगा भाई कौन है, तो तुम लोग अपना नाम बताओगे मैं राज हूँ, नीलम हूँ, सोनिया हूँ, सीता हूँ, गीता हूँ, जो भी हूँ, है ना। लेकिन जब राम जी से ये पूछा गया, गुरु जी ने पूछा भाई अंदर कौन है बाहर, कहते प्रभु बस मैं यही पूछने आया कि मैं कौन हूँ। और गुरु महाराज जी ने उनको बिठाया समझाया, इतना बड़ा योग विशिष्ट रच दिया केवल यही समझाने के लिए कि तुम क्या हो, ये जगत क्या है, इसमें कैसे जीना है और कैसे रहना है। तो प्यारे ये महापुरुष बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं यही ज्ञान बता सकते हैं, हम तो अभी बच्चे हैं। अंगूठा चूसने वाले बंदे थे वो बात की बात है कि अंगूठा मम्मी पापा ने छुड़वा दिया, पर हैं अभी भी हम अंगूठा ही चूसने वाले बड़ों के सामने। आप सब यहाँ पर आए, श्री गुरु महाराज जी आप सबकी हाजिरी, आपके स्वामी जी आप सबकी हाजिरी, जैसे भी हैं हम हैं भले बुरे सब तेरे, स्वामी जी को पता ही है, जैसे भी हैं अपने कोने काले कुजे काने इन्होंने ढूंढ ढांड के रखे हैं। अब इन्हीं के बच्चे हैं, इन्हीं के पास आए हैं, यही जाने हमारा क्या करेंगे। ये लखनऊ से आए बैठे हैं, वो कानपुर से हैं, वो हिमाचल से हैं, कोई कहीं से, वो छपरा से आए थे वो चले गए हैं। ये सब श्री गुरु अपने स्वामी जी के प्यार की बात है। हमें भी अपने अंदर इस प्यार को जरूर पैदा करना चाहिए। महापुरुषों का कहना है कि जब तुम जग में आए थे, जब तुम जग में आए थे, जग हंसा तुम रोए, और नहीं रोए तो मार के रुलाए गए। रो, है ना, जिनके यहाँ बच्चा नहीं रोता उल्टा टांग देते हैं, पैर ऊपर करके लटपट करके 2-4 थप्पड़ मारते हैं चुतड़िया पे। रो, अरे नहीं रोया तो क्यों नहीं रोया, देखिए जरूर पीट पीट के रुलाएंगे। और लेकिन अब महापुरुष कहते हैं कि अब ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो अब जग रो। आज वही कुछ हो रहा है। वो तो हंसते हुए अच्छी खासी बसंत मना के गए हैं, अच्छे खासे सबसे बाय बाय करके गए हैं। यहाँ पर जो है ठंड लग गई थी और वहाँ कॉलोनी से दवाई लेके आए और दवाई वाई ले करके जो है वहाँ पर पहुँचे हैं। आनंद पर्वत से ही उन्होंने अपने इस भक्ति की शुरुआत की थी, अपनी दुकान स्टार्ट इन्होंने वहीं से की थी, अनंत पर्वत से, और आखिरी क्लोजिंग सेरेमनी भी उन्होंने वहीं पर ही की। और वहाँ पर लास्ट बसंत का उत्सव मनाया। ये राजबहन जी ये सारे जो भी थे उस वक्त सबके साथ एक एक करके फोटो खिंचवाई है। और ये हमारे प्रधान जी बड़े आराम से कहते हैं आज बाई जी नहीं है, लूट लो स्वामी जी को। मैंने कहा पर रख ना सके, लूट तो लिया पर रख ना सके। ये तो एक प्रेम प्यार की बात है, लेकिन सबका उन्होंने मान रखना, सबका उन्होंने दिल रखना, और सबके अंदर वही नहीं रखते थे, हमको भी सिखाते थे कि रखो। वो खुद प्यार करके बताते थे, वो ऐसे नहीं कहते थे जा इतना कर ले। कभी उन्होंने ये बात नहीं कि जाओ ऐसे कर लो, वो ये कहते थे मास्टर जी आओ ये कर ले। क्यों भैया, उनकी ये थ्योरी थी। और महापुरुषों की एक यही थ्योरी होती है, वो कभी भी ये नहीं कहते जाओ ये कर लो, जाओ ये कर लो, जाओ ये कर लो, जाओ ये कर लो। एक छोटी सी बात याद आई, एक खेत के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ था और उसी पे एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। उस घोंसले में 3 बच्चे थे। फसल लहरा रही थी तो एक दिन किसान का मालिक आया और आकर के माँ गई हुई थी बाहर चोगा लेने के लिए,
तो पीछे से बच्चों ने सुना कि वो किसान कह रहा है कि अरे कल ना नौकर से कह के ये खेत कटवाएंगे। तो बच्चों ने माँ से कहा, माँ ऐसे ऐसे ना वो आज वो किसान कह रहा था ये खेत कटवाएंगे तो हमारा तो काम खत्म हो जाएगा, हमें भी मार मुर दिया जाएगा। माँ ने कहा बेटा कुछ नहीं होना, चुपचाप बैठो। और वही हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि क्या कहा था, करवाएंगे, अर्थात नौकर से कह के जाओ ये कर दो, कह रहे कुछ नहीं होगा। दूसरी बार भी किसान ने यही कहा, तीसरी बार किसान कहता कल मैं खुद ही काटूंगा। चिड़िया ने कहा अब निकल लो, अब वो खुद तैयार हो गया है ना, अब निकल लो यहाँ से, क्योंकि अब ये खेत कट जाएगा। और वही बात हुई, वो खेत कट गया। महापुरुष ये कहते हैं कि दूसरों से कहने से अच्छा है वो ये करो वो करो ये करो, कह के करवाएंगे तो ठीक है, लेकिन साथ में अगर हम ये बात कह रहे हैं आओ ये कर लेते हैं तो उसमें काम आसान भी हो जाता है। और जब बड़े साथ लगे होते हैं तो काम में मन भी लगता होता है कि नहीं होता। तो स्वामी जी ने हम सबको जो कुछ भी सिखाया, जो कुछ भी उन्होंने हमको दिया, प्यार दिया, सिमरन दिया, सत्संग सुनाया, उन वचनों को, उस प्यार को, उस दुलार को, उस लाड को संभाल के रखना, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें भुलाने वाली नहीं होती हैं। आप सबकी हाजिरी स्वामी जी अपने श्री चरणों में स्वीकार करें और एक बार जोर से जय घोष के साथ दोनों हाथ उठा के उनके श्री चरणों में अपनी हाजिरी लगाना। बोलो जयकारा, बोल श्री महाराज की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। ऐसा मुझे सुनाई नहीं दिया। श्री नंगली